हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में पिथौरागढ़ ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको चंपावत ज़िले के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, और जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ज़िले की स्थापना की बात की जाए तो 24 फरवरी 1960 में इस ज़िले की स्थापना होती है। और बात करें 1997 की तो इसकी एक तहसील थी चंपावत, जिसे अलग करके एक ज़िला अलग से बना दिया था चंपावत, जिसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब देखते हैं इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 1636 मीटर। बस आपको यही ध्यान रखना है। वैसे समुद्र तल से ऊंचाई भी नहीं पूछी जाती, बस आपको स्थापना वर्ष याद रखना है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, तो सबसे पहले देखते हैं मुनस्यारी, जिसे जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं। मुनस्यारी में ऊनी वस्तुएं, शल, दन, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुसाले, जड़ी बूटियां आदि मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से रालम, नामिक और मिलम ग्लेशियर को रास्ता जाता है। तो आपको पता होगा, आपको मैंने एक दर्रे का टॉपिक करवाया है, उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई है। ग्राफिकल मेथड से मैंने उन दर्रों को समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप उस वीडियो को पढ़ के जाते हैं, देख के जाते हैं। तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, तो उस वीडियो को देख लेना। अब बात करते हैं ओम पर्वत की। इसका अन्य नाम है आदि कैलाश और छोटा कैलाश। यह स्थान पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि पिथौरागढ़ से तिब्बत को काफ़ी दर्रे हैं, जैसे लिपुलेख, दारमा, ऊटा जयंती, नवीधुरा। तो इन सब की मैंने एक ट्रिक बताई है, आप जा कर के ज़रूर देखना वीडियो। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नारायण आश्रम। इस आश्रम का निर्माण जो है नारायण स्वामी द्वारा 1936 में कराया गया था। तो आपको क्या करना है, इसका ईयर अच्छे से ध्यान रखना है कि नारायण आश्रम की जो स्थापना हुई थी वो किसने की, तो नारायण स्वामी द्वारा। और कब की, तो 1936 में। यह स्थान जो है वो धारचूला तहसील में है। और अगर वहीं बात की जाए मायावती आश्रम की, तो वो चंपावत में है। लक्ष्मी आश्रम, अनाशक्ति आश्रम की बात की जाए तो वो बागेश्वर में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। नारायण आश्रम की बात की जाए तो पिथौरागढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोली हाट, यह स्थल जो है वो महाकाली मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ से कुछ दूरी पर रावल गांव में पुरातात्विक महत्व का एक जानवी नौला है, जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए जानवी नौला या गुप्त गंगा, तो ये कहाँ है, गंगोली हाट यानी कि पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और महाकाली का मंदिर कहाँ है, वो भी गंगोली हाट में है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाट काली का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। गंगोली हाट में स्थित हाट काली का जो देवी है वो रणभूमि में गए जवानों के रक्षक मानी जाती है। तो जो ये सिद्ध पीठ है वो महिषासुर मर्दिनी का है। तो महिषासुर मर्दिनी से तो आप समझते होंगे, देवी दुर्गा का ही ये रूप है। इन्होंने ये रूप लिया था महिषासुर का, जो एक राक्षस था उसका वध करने के लिए। तो महिषासुर मर्दिनी का ये सिद्ध पीठ है। कहते हैं कि नवरात्र में यहाँ पर एक कुंड है, उसमें हजारों बकरों की बलि दी जाती है, पर तब भी वो जो है कुंड नहीं बढ़ता। तो इसलिए इसकी जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है इस मंदिर की, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, पिथौरागढ़ में। अब बात करते हैं पाताल भुवनेश्वर की। इस गुफा के भीतर स्थित सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर, महिषासुर मर्दिनी आदि कई प्राचीन व उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। इस गुफा में कई द्वार हैं, जिसमें नरसिंह, शेषनाग, रानी धर्म व मोक्ष द्वार मुख्य हैं। ठीक है, यह जमीन से 120 फीट की मीटर की गहराई में एक शिवलिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक स्थान है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ जो है पाताल गंगा नदी बहती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो सिर्फ यही बनेगा कि पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्कोट, अस्कोट की बात की जाए तो अस्कोट आपको पता ही होगा, ये कस्तूरी मृग वाला एक वन्य जीव विहार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कत्यूरी राजाओं की भी ये राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक, धारचूला,
यह स्थल काली नदी के तट पर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर, छोटा कैलाश और नारायण आश्रम के लिए मार्ग जाता है। ठीक है, थल केदार की बात की जाए तो थल केदार का जो अन्य नाम है केदार जू है। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि केदार जू कहाँ है तो कंफ्यूज मत होना, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, शिवरात्रि को यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है शिवरात्रि को कहाँ मेला लगता है, तो थल केदार में। वैसे ही आपको कुछ जो प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर मेले लगते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये मेले के टॉपिक में मैं आपको बता दूंगी। तो एक दो मेले के बारे में तो मैंने जैसे आपको बताया है इन्हीं टॉपिक्स में, जैसे पूर्णागिरि मेले जो मंदिर है वहाँ पर मेला लगता है चैत्र नवरात्र में। सुरकुंडा देवी जो टेरी में है वहाँ पर गंगा दशहरे के दिन मेला लगता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वैसे ही शिवरात्रि के दिन थल केदार में मेला लगता है। चलिए बात करते हैं छिपला केदार की। छिपला केदार जो है 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मुनस्यारी एवं धारचूला के लोगों के लिए ये हरिद्वार के समान महत्व रखता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेरीनाग की बात करें तो बेरीनाग जो है चाय बागान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर एक गरुड़ प्रपात है। ठीक है, जल प्रपात, तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गरुड़ प्रपात कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, चौकोड़ी, चौकोड़ी की बात करें तो यहाँ के दर्शनीय स्थलों में कोट मान्य में कस्तूरी मृग फार्म और धर्म में हिम दर्शन कुटीर मुख्य हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। जयंती मंदिर की बात करें यानी कि ध्वज मंदिर भी इसे कहते हैं, तो ये टोटा नौला नामक स्थान पर स्थित है। मुख्य मंदिर से 200 फुट नीचे भगवान शिव का एक गुफा मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जयंती मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, जयंती मंदिर कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तालेश्वर की बात की जाए तो काली गंगा व कटी पानीगढ़ नदी के संगम पर ये स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कि तालेश्वर जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो काली गंगा व कटी पानीगढ़ नदी के संगम पर ये स्थित है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और डायरेक्ट पूछा जाए तालेश्वर कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में। अब आगे बढ़ते हैं, असुरचूला मंदिर। तो असुरचूला मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ के नज़दीक जागपंत और मडगांव की पहाड़ी पर इनके मंदिर हैं। ठीक है, आपसे जो है पहाड़ियों के नाम पूछे जा सकते हैं, जागपंत और मडगांव की पहाड़ी। ठीक है, बात करते हैं चंडाक मंदिर की। तो चंडाक मंदिर जो है वो पिथौरागढ़ नगर के ही समीप जो ये मंदिर है वो स्थित है। देवल समेत मंदिर की बात की जाए तो पिथौरागढ़ नगर के आसपास के 22 गांवों के लोग हर वर्ष चैत्र माह में दल बल समेत बाबा का डोला निकालकर इस मंदिर में विशेष पूजा करवाते हैं और इसे चैतोल कहा जाता है, जैसे एक प्रकार का भिटौली या भेंट देने वाला, वैसे ही। ठीक है, सिमलगढ़ का किला, तो इसे जो है अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट का नाम दिया, तो आपको ध्यान रखना है। सिमलगढ़ का जो किला है वो कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। वहीं मैंने चंपावत में जैसे आपको गोल्याचोड़ किला बताया था, बाड़ासुर का किला बताया था, सिरमोही का किला बताया था, तो ये आपको चंपावत से ध्यान रखने हैं। अभी दो जो डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं जैसे नैनीताल और अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में भी कई किले हैं, जैसे खगमरा किला है, ठीक है, लाल मंडी किला है, तो इसको जो है अल्मोड़ा के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपको पिथौरागढ़ से कौन सा याद रखना है, सिमलगढ़ का किला। और लंदन फोर्ट जो है से अंग्रेजों ने नाम दिया था। तो यही थे सारे के सारे जो हैं पर्यटन स्थल से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं, और अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।